हेलो एवरीवन। हम लोग का जो नेक्स्ट वीडियो था जिसमें हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन एटम को लेकर के स्टडी किए, आज हमारा वो सेकंड वीडियो जिस पे हम लोग चर्चा करें थे लास्ट क्लास में कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम को लेकर के हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। तो आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या चीज़ है, क्योंकि जब तक हम एटम के बारे में और एटम के स्ट्रक्चर को नहीं जानते हैं तब तक हमें कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम होता है, जनरल प्रॉब्लम साइंस में और खास करके केमिस्ट्री में, इस बेसिक इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोग ये देखेंगे कि एटम दो हिस्सा से मिलकर बना है। फर्स्ट हिस्सा एटम का होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का हिंदी होता है नाभिक। और जो सेकेंड स्ट्रक्चर है एटम का उसका नाम होगा ऑर्बिट या सेल। ऑर्बिट या सेल। इस न्यूक्लियस और ऑर्बिट से अगर कोई स्ट्रक्चर का निर्माण होता है वो स्ट्रक्चर का नाम ही है एटम। न्यूक्लियस अपने आप में ये कंप्लीट सेल्स है जो ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि सेंटर पार्ट या मिडिल पोर्शन जो एटम का होगा वह न्यूक्लियस कहलाएगा। दी सेंटर पार्ट ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस परमाणु का केंद्रक हिस्सा होता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूक्लियस सेंट्रल पोजीशन पे मौजूद होता है और वो घिरा हुआ होता है ऑर्बिट या सेल से, जो कि बाहरी रचना होता है। ये हमारा न्यूक्लियस होगा और ये होगा हमारा ऑर्बिट या सेल। ऑर्बिट या सेल। अब एटम में ये देखा गया कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जिससे कि हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल का भी नाम देते हैं, वो पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस के इनसाइड प्रोटॉन जो कि जिसपे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन जिसपे कि कोई चार्ज नहीं, ये दोनों सब एटॉमिक पार्टिकल एटम के न्यूक्लियस में पाया जाता है। और ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट के जरिए हमें ज्ञात हुआ। जैसे प्रोटॉन का डिस्कवरी जो है वो गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था और न्यूट्रॉन का जो डिस्कवरी है वो चैडविक के द्वारा किया गया था अलग अलग समय में। और ऑर्बिट पे जो सब एटॉमिक पार्टिकल एग्जिस्ट करता है वो उसका नाम है इलेक्ट्रॉन। तो हम ये कह सकते हैं कि एटम का मेन और बेसिक पार्टिकल या फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जो जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में पाया जाता है। और दूसरा जो हिस्सा है एटम का जिसका नाम ऑर्बिट है, क्या नाम है? ऑर्बिट। इसको हम लोग कक्ष के नाम से भी जानते हैं। ऑर्बिट जैसा कि इस स्ट्रक्चर में क्लियर होता है कि ये एक वृत्ताकार, गोलाकार या वृत्ताकार रास्ता है जिसमें इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूटी, हमेशा निरंतर रोटेशन दिखाता है। तो ऑर्बिट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द सर्कुलर पथ। सर्कुलर पथ मतलब होता है रास्ता इन विच इलेक्ट्रॉन मस्ट रिवॉल्व। रिवॉल्व मतलब होता है घूर्णन करना अराउंड द देम। न्यूक्लियस के या ऑर्बिट के चारों तरफ जो है जो चक्कर लगाने वाला जो पार्टिकल है वो ऑर्बिट है और उस वृत्ताकार रास्ता को ही हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्बिट बोलेंगे। तो आज हम लोग ये बेसिक इंफॉर्मेशन को समझने का कोशिश किए कि एक एटम दो हिस्सा से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला हिस्सा न्यूक्लियस है और दूसरा हिस्सा ऑर्बिट है। न्यूक्लियस एटम का सेंट्रल हिस्सा होता है, जबकि ऑर्बिट वृत्ताकार एक्सटर्नल रचना है जो कि न्यूक्लियस को अपने चारों तरफ से घेर के रखती है। और एटम में तीन पार्टिकल है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि न्यूक्लियस में पाया जाता है, और इलेक्ट्रॉन
किसी भी एटम के सेल में पाया जाता है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम अगला टॉपिक पे बात करेंगे कि एटम का जो प्रॉपर्टीज है, एक एटॉमिक नंबर जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज है एटम का, और दूसरा एटॉमिक मास जो कि एटम का फिजिकल प्रॉपर्टीज है।